नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीके जॉब एग्जाम में। तो 20 जून के जो एसएससी फेज 12 का जो एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको जो भी प्रश्न बताया था, पढ़ाया था, वहीं से प्रश्न काफी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम लोग सभी शिफ्टों के प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न यह पूछा गया था कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाता उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। और यह चिल्का झील जो है दाया नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है और कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दया नदी के मुहाने पर स्थित है, आप याद रखते हुए चलिए। सेकंड प्रश्न यह पूछा गया था कि किस राज्य में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है साथियों। और नागालैंड की एवो जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव मनाया जाता है, जिसे महोत्सव महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, ये आप याद रखते हुए चलिए। दूसरा यह पूछा गया था कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो सुब्बू लक्ष्मी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार थे, जिसे और भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी सुब्बू लक्ष्मी, और वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। दूसरा यह पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। विश्वनाथ आनंद डैश से जुड़े थे, यानी विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है कौन सा खेल से है? तो शतरंज से है। यह प्रश्न पूछा गया था। जो भी आप लोगों में से जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं, वो लोग जो पता है प्रश्न, मैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। तो आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सुल्तान के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने साल 1504 में की थी, आप याद रखिएगा। राजस्थान का प्राचीन नाम पूछा गया था कि राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है? तो राजपुताना राजस्थान का प्राचीन नाम है, ये आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ वही प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। हमारे द्वारा ये सभी प्रश्न बताए जा चुके, पढ़ाए जा चुके, और देखिए एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ के रहें। तो भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, यह आप याद रखेंगे। दूसरा यह पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य डैश से संबंधित है, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है किससे है? तो शिक्षा से है, ये आप याद रखेंगे। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था, ये आप याद रखेंगे। कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? यानी कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये भी मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो यह आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी, ये आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। दूसरा यह पूछा गया था कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी की। तो बात करें भांगड़ा का, तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। रासलीला की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू की अगर बात करें तो ये असम का लोक नृत्य है। लावनी की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, आप याद रखेंगे। लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बात करें घूमरा का, तो यह उड़ीसा का लोक नृत्य है।
कच्ची गोरी चढ़ी की अगर बात करें तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है, आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बुनालू, बुनालू जो है किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? तो यह तेलंगाना राज्य का वार्षिक बुनालू जो है किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? तो तेलंगाना राज्य का वार्षिक त्योहार है। दूसरा यह पूछा गया था कि कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो राजा विक्रमादित्य के कालिदास जो थे राज दरबारी कवि थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो यह पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा यह पूछा गया था कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में पहली जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी स्वतंत्रता पश्चात? तो वर्ष 1951 में। तो बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मियो ने 1872 में पहली जनगणना कराई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी जाती है, ये आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर जरूर करें जो लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आने वाले तारीखों में उनका एग्जाम है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें और डेली के क्लास का वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो फ्री में प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।